हेलो एवरीवन। तो आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे हम वेब डेवलपमेंट का। ये आज से हमारा एक नया जर्नी आ रहा है और आपका भी एक नया जर्नी शुरू हो रहा है। तो इस जर्नी का पार्ट बने और हमारे साथ इस जर्नी में सपोर्ट करें और आप भी इस जर्नी को कंटिन्यू करें। अब हम पहले हम जानेंगे वेबसाइट्स होते क्या हैं। वेबसाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक डायनेमिक वेबसाइट और एक स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट वो होते हैं जिसमें डेटा यूजर्स के कंट्रोल में होता है और स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जिसमें डेटा यूजर्स के कंट्रोल में नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जैसे कि किसी भी कंपनी का रेज्यूमे बनाने में काम आता है या फिर किसी कंपनी का लैंडिंग पेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए उसमें स्टैटिक वेबसाइट का यूज होता है। इसमें कि हमें कोई भी नया चीज करना होगा तो उसके लिए अलग से कोड करना होगा, एडिशनल सेटिंग करना होगा, तभी वो स्टैटिक वेबसाइट काम करेंगे। और डायनेमिक वेबसाइट वो होते हैं जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि अपना डेटा तुम कुछ डालो, एक नया वेब पेज आएगा, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। यानी कि जो भी डेटा तुम डालोगे वो तुम्हारे कंट्रोल में है। कुछ भी तुम सर्च करो वो जो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सर्च करते हो और उस टाइप का वेब पेज तुम्हारे पास आएगा, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, बाकी और भी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो होते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट होते हैं। तो अब हम जानेंगे किसी भी वेब को डेवलप कैसे किया जाता है। किसी भी टाइप का वेब डेवलप या फिर वेबसाइट बनाने के लिए हमें मेनली तीन चीज का जरूरत होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, मीन्स वो वेबसाइट होगा कैसे, किस टाइप का होगा। और CSS उस वेबसाइट का स्टाइलिंग डिसाइड करता है, उसका कलर डिसाइड करता है, उसका अपीयरेंस डिसाइड करता है। अगर यूजर कुछ भी खोलेगा तो उसको कौन सा फॉन्ट दिखेगा, कौन सा फॉन्ट किस कलर में होगा, ये सब चीज CSS डिसाइड करेगा। और जावास्क्रिप्ट उसका फंक्शनैलिटी डिसाइड करता है, मतलब कि वो वेबसाइट किस चीज के लिए होगा, कि जो मेनली उसका काम होगा वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझे तो जैसे मान गया मुझे एक बॉटल बनाना है और इस बॉटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ओवल होगा, सर्कल होगा, ये सब चीज HTML डिसाइड करेगा। उस बॉटल का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है तो अब हम उसको CSS इंप्लीमेंट करेंगे। CSS का क्या काम है, तो उसका कलर डिसाइड करना, फॉन्ट डिसाइड करना, कि मान के जिस कंपनी का लोगो उस पे है, उस कंपनी का जो लोगो है, वो जिस कंपनी का टाइटल लिखा हुआ है उस किस फॉन्ट में होगा, किस कलर का होगा, किस टाइप का होगा, वो सब चीज CSS डिसाइड करेगा। मींस वो दिखेगा कैसा, अपीयरेंस उसका कैसा होगा, आउटलुक कैसा होगा, वो सब चीज CSS डिसाइड करेगा। अब आता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट उसका फंक्शनैलिटी डिसाइड करेगा, मींस जो बॉटल पार्टिकुलर बॉटल बना है उस बॉटल का काम क्या है, या तो फिर वो बॉटल पानी के पीने के लिए यूज होगा या फिर तो वो बॉटल दूध रखने का काम आएगा। तो अब हम जानेंगे HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मींस ये कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, बस एक मार्कअप लैंग्वेज है जो किसी भी वेबसाइट या फिर वेब को डेवलप करने में काम आता है। तो अब हम पढ़ेंगे HTML। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें एक कोड एडिटर का जरूरत होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं। तो अब हम उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम उस पर कोड करेंगे। तो अब हम कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर खोल लेंगे और हम इसमें सर्च करेंगे VS कोड। अब जो भी आएगा यहाँ पे सबसे पहले में उसको ओपन करेंगे और फिर यहाँ से ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, तो वहाँ से हम VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा कैसे VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब VS कोड को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम ओपन करेंगे VS कोड और यहाँ से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद न्यू टेक्स्ट फाइल करेंगे। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया और इसको हम यहीं से फिर सेव एज करेंगे, सेव एज। और यहाँ पे आप अपनी वाली का नाम रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ enter.html और मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया, उसका एड्रेस यहाँ पे C user sbs28 enter.html शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे। तो किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें उसका बेसिक सिंटेक्स पता होना जरूरी है या फिर उसका सिंटेक्स को यूज होता है। तो उसको हम HTML में बॉयलर प्लेट बोलते हैं। बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे तो हम कैसे बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाएंगे, फिर यहाँ पे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी का और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो डॉक टाइप HTML, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट का एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। डॉक टाइप HTML मतलब कि HTML का एक डॉक्यूमेंट फाइल होगा, ओपन होगा, लैंग्वेज इंग्लिश होगा, फिर मेटा कैरेक्टर सेट UTF, मेटा नेम व्यू पासवर्ड कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। मतलब कि अगर डिवाइस पे डिपेंड करेगा उसका साइट का इंटरफेस कैसा होगा। मतलब अगर कोई साइट फोन में खुलता है तो उसका इंटरफेस इस साइज का होगा, साइट लैपटॉप में खुलता है तो उसका इंटरफेस इस टाइप का होगा। ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट का है और ये हेड है, बॉडी है। अब ये दोनों बॉडी के अंदर
हम सारा कोड HTML का करेंगे। तो कोई भी कोड लिखने से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है या इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और /H1 जो दोनों एरो के बीच में इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग और इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। मतलब कि कोई भी कोड स्टार्ट ऐसे लिखेंगे और फिर जो क्लोज होगा वो देके H1 ऐसे, तो वो क्या होगा, क्लोजिंग टैग होगा। ये हो गया ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। तो हमको यहाँ ध्यान देना है कि कोई भी कोड को हम लिखेंगे तो ये चीज होगा इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग, ये होगा क्या होगा ओपनिंग टैग, और ये होगा क्या क्लोजिंग टैग। इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग और इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ये सारे HTML का जितना कोड हम लिखेंगे उसमें हमको यही फॉलो करना है। तो अब हम चलिए VS कोड में इसको रन करेंगे। हेडिंग टैग का VS कोड में हम लिखेंगे और फिर इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी के नीचे में टैग्स को हम यूज करेंगे, वो हम उसको बॉडी के अंदर में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टैग यूज करेंगे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में पहले ओपनिंग H1, पहले ओपनिंग टैब करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में जो ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैब हो गया, तो इन दोनों के बीच में हमें जो भी चीज लिखना होगा वो हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड, या फिर एक फॉर्मेट होता है कोई भी कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट पेज ऑफ HTML। अब जैसे हमने H1 टैग का यूज किया, अब हम इसको जाके देखेंगे डॉक्यूमेंट फाइल में कि यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है। इसको रन करेंगे, मतलब कि कहाँ पर शो कर रहा है। तो पहले हम अपना फाइल खोल लेंगे और इस फाइल में मेरा जो फाइल का नाम होगा inter.html, inter.html को खोलें और यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश करोगे यहाँ पर माई फर्स्ट पेज ऑफ HTML, ये H1 टैग यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब जो भी हम H1 टैग में यूज करेंगे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर शो कर रहा है। उस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ था ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा था, मतलब वहाँ पे जो फाइल होगा डॉक्यूमेंट टाइप का होगा। देख सकते हो यहाँ पे H1 हो गया। तो H1 हमारी फर्स्ट पेज ऑफ HTML, H1 टैग। अब हम H2 टैग पे देखेंगे, इससे छोटा होगा। फिर बाकी फर्दर जब प्रोसीड करेंगे H1 H2 के बाद H3 H4 H5 तो उससे छोटा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे H2 टैग का ओपनिंग, फिर इन दोनों के बीच में क्लोजिंग टैग। अब VS कोड का ये फीचर देखिए, जब ये ओपनिंग टैग आप लिखते हो तो क्लोजिंग टैग अपने आप हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेलो वर्ल्ड। अब हम जाके फिर वहाँ पर फाइल में जाएंगे और फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आया क्या। माई फर्स्ट पेज ऑफ HTML, इसका फॉन्ट साइज बड़ा है और इसका फॉन्ट साइज छोटा है, ये हो गया H2। और बाकी फर्दर प्रोसीड करेंगे तो H3 H4 इसके नीचे जो भी नीचे फॉन्ट में लिखा गया। तो अब हम दूसरा टैग बात करेंगे पैराग्राफ टैग। टैग्स इन HTML में पैराग्राफ टैग है। पहला टैग हमने देखा हेडिंग टैग देखा, और दूसरा हम देखेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को यूज होता है यूज टू ऐड अ पैराग्राफ इन HTML, मतलब कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ लिखना होगा तो हमको पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। ये हो गया ओपनिंग पैराग्राफ टैग और ये होगा क्लोजिंग, मतलब यहाँ से हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे ओपन होगा और फिर इसके बीच में दोनों के बीच में हम लिखेंगे। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज माय फर्स्ट पेज ऑफ HTML, और ये कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। किसी भी पैराग्राफ को हम लिखेंगे तो उसके लिए हमको पैराग्राफ टैग का यूज करना होगा। तो चलिए हम इसको VS कोड में रन करेंगे। तो अब हम मान गए पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, तो वही ओपनिंग टैग, फिर उसके नीचे क्लोजिंग टैग और लिखेंगे। ऐसे मैंने लिखा कुछ भी लिख सकते हो, आई बिलोंग्स टू दिल्ली NCR, ये हो गया पैराग्राफ टैग। तो अब हम इसको जाके फिर से ब्राउजर में जाएंगे, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ टैग में लिखा है आई बिलोंग्स टू दिल्ली NCR। तो अब हम बात करेंगे HTML में दूसरे टैग का। अब हम बात करेंगे एंकर टैग। उससे पहले दो टैग का पहले बात कर चुके हैं हम लोग, पैराग्राफ टैग और दूसरा हेडिंग टैग। अब हम बात करेंगे एंकर टैग। एंकर टैग का यूज होता है यूज टू ऐड लिंक टू योर पेज, मतलब कि अगर एक पेज से कोई एक वेबसाइट है, जैसे हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और हमको दूसरे वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए हमको एंकर टैग का यूज करना जरूरी है। तो उसके लिए एक लिंक देंगे और उसका फॉर्मेट होता है ओपनिंग ए। यहाँ पे देख सकते हो ओपन जो हुआ है ये ऐसे है, ये वाला क्लोज नहीं हुआ है, ये एंकर टैग में ऐसा होता है। और href लिंक को लिखने के लिए हमको ये href को लिखना जरूरी है। फिर इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिंक होगा उस पेज का वो डालेंगे, फिर क्लोज कर देंगे इसको। तो वो क्या हो गया एंकर टैग। मतलब कि अगर कोई वेबसाइट हम बनाए और उस वेबसाइट से हमको दूसरे वेबसाइट पे जाना है तो उसके लिए हमको लिंक एंकर टैग का यूज करना जरूरी होता है। और ये जो href है, href को एट्रीब्यूट बोलते हैं। कोई भी एंकर टैग को लिखने के लिए हमको ये एट्रीब्यूट का यूज करना जरूरी होता है, इसीलिए इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और कोई भी लिंक को लिखेंगे तो ए फिर href देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में youtube.com मांगे, यूट्यूब का हमको लिंक, मतलब मैं अपने पेज से यूट्यूब पेज में जाना है तो उसके लिए फिर लिंक देंगे, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। इसको बोलते हैं एंकर टैग। चलिए अब हम इसको VS कोड में रन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एंकर टैग का। तो एंकर टैग के लिए हम क्या चीज से लिखते हैं ए, फिर यहाँ पे href इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लिंक पेस्ट करेंगे, जिस पेज पे मुझे जाना है उस पेज का लिंक। मान लिया मुझे गूगल पे ओपन करना है तो यहाँ पे गूगल का लिंक करेंगे, यूट्यूब का लिंक करना है तो यूट्यूब का करेंगे, या फिर कोई और वेबसाइट पे मुझे जाना है तो उस वेबसाइट के यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो मान लिया मुझे यूट्यूब पे जाना है तो हम अपना ब्राउजर खोलेंगे और यहाँ से यूट्यूब खुला हुआ है तो हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे।
इस लिंक को कॉपी करके हम वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा इन दोनों के बीच में, कंट्रोल बी, और फिर इसको हम क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और इन दोनों के बीच में जो ये क्लोज हुआ और फिर ये क्लोजिंग टैब है, इन दोनों के बीच में हम यूट्यूब लिखेंगे। यूट्यूब क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये लिंक यूट्यूब का है। अगर ये लिंक गूगल का रहता तो यहाँ पे गूगल लिखते हैं, या फिर कोई और वेबसाइट का रहता तो यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक रहता। जिससे हम ब्राउजर को खोलेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का यूट्यूब लिखा रहेगा, उस लिंक पता चलेगा कि वो लिंक है यूट्यूब का, तो उस पर क्लिक करेंगे जिससे हम दूसरे पेज पे जाएंगे। अगर यहाँ पे हम नहीं कुछ लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का नाम, तो फिर वो लिंक मुझे जनरेट नहीं होगा अपने ब्राउजर पर। तो इसीलिए हमें इस यहाँ पे जिस भी वेबसाइट का लिंक रहता है उस वेबसाइट के यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी यूट्यूब शो कर रहा है तो यूट्यूब लिख रहे हैं, और अगर गूगल रहता तो गूगल लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जाके अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे, अपना फाइल खोलेंगे और फिर देखेंगे कि वो शो हुआ कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब एक पेज खुल जाएगा। जब यूट्यूब पेज खुल गया तो इसीलिए हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं और लिंक जनरेट करते हैं, जिससे हम अपने वेबसाइट या फिर किसी और के वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा एंकर टैग के बारे में। तो आज हमने 3 चीज पढ़ा, एक हेडिंग टैग, एक पैराग्राफ टैग और तीसरा एंकर टैग। हेडिंग टैग में क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को हेडिंग देने के लिए हेडिंग टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ में किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। और एंकर टैग को क्या यूज करते हैं, किसी भी वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।